में छात्रों की समस्या और बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसकी अगुवाई करने मार्च में पहुंचे। आरजेडी का लोक भवन मार्च गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू हुआ। आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। पार्टी का आरोप है कि बिहार में छात्रों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है और अपराध की बढ़ती घटनाओं से आम लोगों में डर का माहौल है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव। अनुमति नहीं मिलने पर मार्च के स्थान में बदलाव हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। सरकार के खिलाफ आरजेडी का ये मार्च लोक भवन की ओर कूच करते हुए हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेंद्र, बताइए इस वक्त क्या देख पा रहे हैं और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करने की कोशिश करिए। चलिए, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगुवाई करने के लिए पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मार्च में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी। आरजेडी का कहना है सरकार छात्रों के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, वहीं आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे आम लोगों में डर का माहौल है। वहीं मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन की भी मुकम्मल तैयारी है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से लाइव तस्वीरें हैं। लोक भवन मार्च आरजेडी का। हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, बताइए क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं और बात करने की कोशिश करिए वहां मौजूद लोगों से। देखिए, अभी जो स्थिति है हम देख पा रहे हैं, आगे की तरफ जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है। सभी साथियों से आग्रह है, अपने झंडे को कंधे पर पूरे शान के साथ रखें। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे भारत के झंडे का अपमान होता हो। सभी लोग अपने झंडे को सम्मान देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के और तमाम साथियों ने जितने भी सम्मानित नागरिक बनाए हैं वो बिहार से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान लोग आगे की तरफ जो है बढ़ते हुए और एक यहाँ बनाया गया था लगातार काफी आगे बढ़ते कुछ हॉस्टल आगे अब बढ़ चुका है और रेडियो स्टेशन के आसपास जो है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी है, अगुवाई कर रहे हैं वो इस मार्च की। लोक भवन मार्च आरजेडी का। सरकार पर तमाम तरह के आरोप। छात्रों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है सरकार, ये कहना है आरजेडी का। आपराधिक घटनाएं बढ़ी है जिससे आम लोगों में डर का माहौल है। इन तमाम मसलों को लेकर ये लोक भवन मार्च आरजेडी का, जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया। प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। दानापुर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो रिक्शा को डाइवर्ट किया गया है। मार्च को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। सुबह से ही कार्यक्रम खत्म होने तक ये डाइवर्जन लागू रहेगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मार्च की। मार्च में शामिल हुए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये मार्च लोक भवन की ओर कूच करता हुआ। जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार सरकार के वकील थे, कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। अगर डीएम और एसपी ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है, जो आम जन का भी बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन, और युवाओं के
भविष्य की भी हत्या कर रही है। छात्र सड़क पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से बीपीएससी के छात्र भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य की हत्या कर रही है सरकार, ये कहा गया। और ऐसे तमाम आरोपों के साथ ये लोक भवन मार्च, हमारे सहयोगी रुपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, किस तरह की तस्वीर है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां जो कार्यकर्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, हम कार्यकर्ताओं से जरूर बात करेंगे और जो तस्वीर है वो भी हम दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। देखिए, अभी जो है रेडियो स्टेशन के पास जो है वो ये मार्च पहुंच चुका है। हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ से ये मार्च जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। हम आगे गोलंबर के पास चलेंगे और वहां से कार्यकर्ता जो है, नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये मार्च आगे की तरफ बढ़ते हुए, सबसे आगे तेजस्वी यादव, मीसा भारती, संजय यादव, प्रदेश अध्यक्ष जो आरजेडी के हैं वो, और देखिए ये तमाम जो नेता कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए, और हम उन लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ये शक्ति जी, मार्च अब निकल चुका है। ये मार्च है तेजस्वी जी के आह्वान पर युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए। प्रश्न पत्र लीक करते हो तुम, युवा जब प्रदर्शन करते हैं गोलियां चलाते हो, AK-47 चलाते हो, नक्सल मानसिकता कहते हो। लोकतंत्र में बिहार को अगर कोई पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश करेगा, बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सारे अपराध सरकार करे, कबूले भी नहीं। कल तक कह रहा था कि कोई गोलियां नहीं चली, लेकिन हलफनामों में आपने कहा कि हवाई फायरिंग हुई। किसने उपलब्ध कराया? AK-47 किसने उपलब्ध कराया? अधिकारी वो कौन है? शस्त्र रहस्य किसने दिया? कार्रवाई यहाँ सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तेजस्वी जी ने, उसके बाद DGP से ही मिले, नहीं सुना, सड़कों पर आए। जब जब भी तेजस्वी यादव सड़क पर आते हैं, सत्ता हिलती है और युवाओं के भविष्य संभलते हैं। तो युवाओं के भविष्य जो है ये कह रहे हैं शक्ति यादव की संवारते हैं। तेजस्वी यादव सड़क पर आ गए हैं, उनके विधायक, पूर्व विधायक भी सड़क पर आ गए हैं। हमारे साथ सतीश कुमार दास हैं, उनसे बात करेंगे और देखिए किस तरह से नारे लगाते हुए आगे की तरफ। बोलो, तुम भी बोल, बोल जवानों, हल्ला बोल, अरे AK-47 वाली सरकार पर हल्ला बोल, अरे राम का चंदा खाने वाली सरकार पर हल्ला बोल। देखिए कि किस तरह से जो है ये हल्ला बोल है। और अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि भीड़ जो है काफी बढ़ गया है, काफी लंबा लाइन जो है और प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, राजभवन मार्च किया जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि दूर की तस्वीर भी दिखाएं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और किस तरह से लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आरजेडी का कहा जाए ये मार्च आपको हम दिखा रहे हैं, राजभवन मार्च जो सिवान में छात्रों पर लाठियां चली थी। सिवान में बात करें तो AK-47 से फायरिंग किया गया था और इन तमाम चीज़ों को लेकर आज आरजेडी का। रुपेंद्र, यहाँ से लोक भवन की दूरी कितनी है और लोक भवन के पास कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? से आगे बढ़ते हुए और काफी संख्या में बिहार से आए हुए आरजेडी के नेता कार्यकर्ता। आप कहाँ से आए हैं भैया? मीनापुर, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से जी। क्या मकसद है जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता पूर्वक यह सनकी शासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, AK-47 से जो गोली चलाने का काम किया गया, इसी के विरोध में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो आह्वान किए हैं, उन्हीं के आह्वान पर हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में हम लोग यह मार्च करने आ रहे हैं। मार्च आप लोग करने आए हैं? जी, मार्च करने आए हैं। छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और AK-47 से गोली चलाया गया है, इसके विरोध में हम लोग आए हैं आज।
पटना के राजभवन मार्च में शामिल हुए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। देखिए ये लोग राजभवन मार्च में शामिल होने आए हैं और अब हम दिखाएंगे, देखिए क्योंकि भीड़ काफ़ी है और हम आपको दूसरे रास्ते से ये भीड़ दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए हम अब देखिए जो भी रास्ता मिल रहा है उधर से लोग जो है निकल जा रहे हैं और ये संकीर्ण रास्ता है और इधर से भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, देखिए इस संकीर्ण रास्ते से भी किस तरह से निकल के राजभवन के लिए वो जा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि मेट्रो का काम चल रहा है और संकीर्ण रास्ते में से लोग निकलते हुए और देखिए किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ते हुए और डगमंगला चौराहे पर अब कुछ देर में पहुंच जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि डगमंगला चौराहे पर कुछ ही देर में ये पहुंच जाएगा। आपको राजभवन मार्च, लोक भवन मार्च जो है वो और हम आपको दिखाने का प्रयास कर, अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए और राजभवन मार्च के लिए निकले हुए हैं ये कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में ये भीड़ और तमाम नेता आगे की तरफ बढ़ते हुए तस्वीर है और इस तस्वीर के माध्यम से हम सभी को दिखाने में लगे हुए, आप लोगों को दिखाने में लगे हुए और देखिए किस तरह से तो देखिए किस तरह से अब डगमंगला पर डगमंगला चौराहे हम वो पहुंचने वाले हैं और तेजस्वी यादव भी जो है डगमंगला चौराहे पर हम उनको दिखाएंगे तेजस्वी यादव डगमंगला चौराहे पे और किस तरह से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हुए तमाम नेता